गरीब को मुख्य धारा के एजेंडे पे लाने का काम मोदी जी की सरकार ने बहुत बखूबी से किया है। गरीब को बैंकिंग के साथ जोड़ना, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना, जिसके माध्यम से लगभग 40 करोड़ नागरिकों को उसका फायदा हुआ। 12 रुपए की इंश्योरेंस, 330 रुपए की इंश्योरेंस, देश के अंदर 50 करोड़ लोगों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, देश के नागरिकों में उनको मकान मिलने रहने के लिए, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, हर मकान में शौचालय हो, सार्वजनिक शौचालय हो, लोगों को पब्लिक टॉयलेट और घर के टॉयलेट्स उपलब्ध हों, उसके लिए लगभग 10 करोड़ टॉयलेट इस देश के अंदर हमारी सरकार ने बनाए हैं। हर घर का खाना रसोई गैस पे बने, लकड़ी ना जलानी पड़े, आंखें ना खराब हो, उसके लिए लगभग 11 करोड़ लोगों को रसोई गैस दिए गए हैं। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी के साथ जोड़ा गया है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उन सबको राशन फ्री दिया जा रहा है। पिछले साल 8 महीने का राशन दिया गया है। एक ऐसी सरकार जो देश के आम गरीब नागरिक को केंद्र में रखकर अपनी योजनाएं बनाती है। देश के अंदर फ्री वैक्सीनेशन, और आज मुझे गर्व है, आपको भी गर्व होगा कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस देश के अंदर वैक्सीनेशन लगी हो, मेरा और आपका देश भारत है, और फ्री वैक्सीनेशन लग रही है। देश के अंदर एक तरक्की का माहौल, देश की अर्थव्यवस्था को लगभग 3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का काम, और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बने उसके लिए एक टारगेट लेना, देश के अंदर पुल्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, उसको सुदृढ़ करना हुआ भी है और चल भी रहा है, निरंतर चल रहा है। देश के अंदर जीरो तो 14 रुपये दिल्ली से उस झोंपड़ी तक पहुंचते हैं, 86 रुपये रास्ते में गायब हो जाते हैं। हम वो झोंपड़ी तक 100 का 100 ही पहुंचा है। अगर विषम मंच हो तो पूरे विश्व के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के नाते श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग तरह की साख खड़ी की है। मोदी जी की उपस्थिति ऐसे है जैसे हॉलीवुड का अभिनेता हो। ये भारत के लिए एक नए द्वार खुलने जैसा है। देश के नौजवानों के सपनों को पूरा किया जा सके, इसके लिए हमने स्किल मिनिस्ट्री का गठन किया, और आज स्किलिंग के माध्यम से करोड़ों बच्चों को, उनके हाथों को हुनर युक्त किया जा रहा है, रोजगार युक्त किया जा रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से देश के अंदर नौजवान बेरोजगार ना पैदा हो, स्टडी ही अपने आप में रोजगार उत्पन्न करने का केंद्र बने, उसका भी ध्यान रखा गया है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की हमारी जो सरकार है उसके कार्यकाल को देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कार्यकाल गोल्डन एरा है, गौरवंतम काल है। एक ऐसा देश के अंदर एक समय था कि प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार संख्या नियुक्त करता था। आज देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने तय कर दिया कि 10% ऑफ द टोटल हाउस
देश की कैबिनेट बन सकती है। पूर्व उत्तर राज्यों से मंत्री लिए गए हैं, जो ये रीजन है, इस रीजन से भी मंत्री लिए गए, 25 प्रांतों से मंत्री लिए गए, और भगवान करेगा जल्दी सिक्किम का नंबर भी आएगा। कब आएगा सर सिक्किम का? लिस्ट, अगर ये 7 राज्य हैं, 8 राज्य हैं, असम जोड़ लो, यहां के बारे में मंत्रालय पहली बार किसने बनाया था? हमने बनाया था। पूर्वोत्तर की ओर देखो, देश की तरक्की का द्वार पूर्व है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला। सर, कल जो कैबिनेट स्पान हुआ उसमें आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के 5 को दिया, इसमें किरण रिजिजू को भी आप लोगों ने प्रमोशन किया है, सर्बानंद सोनोवाल जी को भी दिया है, मगर दार्जिलिंग क्षेत्र है, इससे सटा हुआ क्षेत्र है। दार्जिलिंग बंगाल में पहला बीजेपी का एमपी देने वाला कॉन्स्टिट्यूंसी दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, और इंडिया के बहुत सारे जो एक कम्युनिटी है, गोरखा कम्युनिटी का वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव होता है, मगर इस बार दार्जिलिंग के लोग, दार्जिलिंग का अपना मांग तो है, वो भाजपा के उसमें है, मगर दार्जिलिंग के एमपी को मंत्री बनाने की मांग चल रही थी। और जब 2014 में, मैं गोरखालैंड का बात तो अभी नहीं करूंगा, मगर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी कैंपेन में आए थे, तब उन्होंने चिया मंत्रालय की बात की थी। कौन सा? टी मिनिस्ट्री की बात की थी, मगर टी मिनिस्ट्री अब तक नहीं बना। कल एक आप लोगों ने एक न्याय मिनिस्ट्री क्रिएट किया है, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, मगर आज तक की मिनिस्ट्री भी नहीं बन पाया, दार्जिलिंग का समस्या का भी हल नहीं हो पाया। और दार्जिलिंग से जब भारत के गोरखाओं को जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, दार्जिलिंग को भारत के गोरखा का सिर माना जाता है, आज तक 3 बार एमपी होने के बाद भी दार्जिलिंग को एमपी का मिनिस्ट्री नहीं दिया गया गोरखा की ओर से। आप लोग सब कम्युनिटी का बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास है, तो दार्जिलिंग के एमपी को कब मिनिस्ट्री में शामिल किया जाएगा, और चिया मंत्रालय की मिनिस्ट्री कब बनेगा? देखिए, मंत्रालय देने का काम प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन आप भाई साहब सुन भी लीजिए, प्रश्न ही मत करिए। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज आप पढ़िएगा, उसमें रीजनल प्रोटेक्शन को एक अलग आरक्षण देकर उसको सुरक्षित करने का काम और उसको बढ़ाने का काम उसमें चाय है। जैसे दक्षिण के निजामाबाद की हल्दी को लिया है, अरूड़ की हल्दी को लिया है, वैसे ही दार्जिलिंग और इस क्षेत्र की चाय को लिया है। एड्रेस हुआ है, ऐसा मत कीजिए। हाँ जी, मिनिस्ट्री का बात किया था तब। हमारी कहीं मांग नहीं। सर मेरे एक क्वेश्चन है, जो इंटरनेशनली रेट पेट्रोल के बनते हैं, कोई एक व्यक्ति इसको तय नहीं करता। दुर्भाग्य है कि हमारी पहली सरकारों ने पेट्रो क्रेडिट लिया, जिसको आपकी सरकार ने आकर उतारा है, और हमने इंटरनेशनली जो कंट्रीज तेल उत्पादन करते हैं, पहली बार विश्व के अंदर उनके साथ बातचीत करने का दौर शुरू हुआ है कि आप इस तरह तेजी से रेट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आप रेट बढ़ाते हैं ऑयल राष्ट्र मिलकर, और ऑयल राष्ट्र जब मिलकर तेल बढ़ाते हैं तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे उसका असर पड़ता है। उनसे भी बातचीत हुई है, इसलिए ये किसी स्टेट के करने के कारण या किसी सेंटर के कारण, किसी सरकार के कारण रेट नहीं बढ़े हैं। इंटरनेशनली कुछ कारण हैं जिनके कारण रेट बढ़े हैं, और जो हमने कर्जा लिए रखा था एज ए नेशन, जो हमारे से पुरानी सरकारों ने, वो भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। सर, बीजेपी दिल्ली का मानना है 1 मैन 1 पोस्ट, लेकिन सिक्किम में एक ही आदमी एडवाइजर में भी है और प्रेसिडेंट में भी है, इसमें आपका क्या कहना है? अच्छा कि आपने बताया, मैं इस पर गौर करूंगा। सर, आपको पता, आज ही पता चला? आकर पता चला, कल नेशनल लेवल का संगठन जो पॉलिटिकल सिस्टम है भाजपा का, और सिक्किम अभी भाजपा यह बहुत छोटी पार्टी है, संख्या में नहीं आयु में,
हम यहाँ अभी पिछले 4-5 साल से बढ़ना शुरू हुए हैं। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों तक पहुँचे, लोगों के दिमाग तक पहुँचे। हमने शुरू किया है, शुरुआत है, एक अच्छा प्रयास है। वो प्रयास आगे बढ़े, हम यहाँ अपना एक मजबूत ढांचा खड़ा कर सकें, लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सकें, यहाँ की पॉलिटिक्स को एक दिशा दे सकें। ऐसी स्थिति में आने में उस यात्रा को हमने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा समय लगेगा और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। सच कह रहा हूँ, कोर ऑफ माई हार्ट, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला वाक्य कि पूर्वोत्तर ही भारत का तरक्की का द्वार है, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे ट्रेड हो। हम उसके लिए यहाँ काम भी करेंगे, यहाँ के लोगों का दिल भी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक मजबूत पार्टी भी बनाएंगे। मैंने आपको कहा कि हम भी अभी नई पार्टी हैं और जिसके साथ हमारा गठबंधन है वो भी नई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चलाने के लिए उनका हमको बहुत तजुर्बा है। पिछली बार भी हमारे प्रतिनिधि केंद्र से नितिन जी और मजमूदार साहब आए थे, कुछ चीज़ें हमने समझी भी और दोनों पार्टियों ने मिलकर उनको ठीक भी किया है। कल से आज तक मैं सब लोगों को मिला हूँ, सब यहाँ विकास चाहते हैं। बड़ी यंग टीम है। मैंने देखा है यहाँ पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे अच्छे ऊर्जावान प्रतिभावान लोग हैं। सब यहाँ के विकास की बात कर रहे हैं। हम अपने गठबंधन के मित्र के साथ बैठेंगे, आज शाम को मैं मिलने वाला हूँ, उनसे भी चर्चा करेंगे और दोनों मिलकर सिक्किम को आगे ले जाने की, यहाँ के विकास को और बढ़ाने की योजनाएं कैसे नीचे तक जाएं, जनता के पास कैसे जाएं, उसके लिए हम काम करेंगे। गलत जानकारी है, जानकारी को ठीक करिए। सर, अपने गठबंधन की जो बात, अभी 42% जो सेंट्रल फंडिंग का पैसा है, सेंट्रल टैक्स का जो पैसा कलेक्ट हो रहा है वो स्टेट को आ रहा है। अभी एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन शायद 30 था पहले और दूसरा पैसा ज़्यादा आता था। हमने इसकी फंडिंग में ही बढ़ा दिया है। अगर आप कुल देखेंगे कि मान लीजिए पिछले 2013 में 100 रुपये आता था तो अब उससे 125 गुना ज़्यादा आता है। केवल पैसा भेजना ही नहीं, उसके लिए पीछे लगना, मॉनिटरिंग करना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ये काम दिया है। मेरी कल भी उनसे बात हुई। लगातार हर महीने में 2 बार केंद्रीय मंत्री यहाँ आ रहे। देश भर के मंत्रियों को उनका प्रवास जब बनता है, टूर बनता है, तो देश में वो कितनी बार पूर्व उत्तर आए हैं। यहाँ की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, यहाँ के टूरिज्म को वर्ल्ड टूरिज्म के मैप पर कैसे चढ़ाया जा सकता है, यहाँ इंडस्ट्री कैसे बढ़ सकती है, स्थायी व्यवस्थाएं अर्थ की कैसे खड़ी हो सकती हैं। एक एक चीज़ पर काम हो रहा है। विश्वास रखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिक्किम भी बढ़ेगा, भारत भी बढ़ेगा। धन्यवाद।